इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, दुनिया के टेक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी और एकदम खामोश क्रांति चल रही है। एक ऐसी गुप्त बिसात बिछाई जा रही है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। आज हम उस रहस्य की तह तक जाएंगे जो दुनिया की नज़रों से बहुत सफाई से छिपाया गया है। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में बैठे भारत के सबसे बेहतरीन टेक टैलेंट्स अचानक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौट रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुराग है जिसने पूरी दुनिया के माथे पर सिलवटें ला दी हैं। दशकों तक भारत ने अपना सबसे शार्प माइंड दुनिया को दिया, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। जो टॉप इंजीनियर सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं ना, उन्हें एक ऐसा सच पता है जिससे बाकी दुनिया अभी अनजान है। उन्हें पता है कि उनके घर में कुछ बहुत बहुत विशाल आकार ले रहा है। आइए पर्दे के पीछे चल रहे इस असली खेल को समझते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ प्रतिभाओं की घर वापसी वाला कोई इमोशनल ट्रेंड नहीं है। ये एक बेहद कैलकुलेटेड रणनीतिक राष्ट्रीय बदलाव है। और जब देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर खुद ये बयान देते हैं कि हमारा इकोसिस्टम सीधे सिलिकॉन वैली के बाद आता है, तो ये कोई खोखला पीआर स्टंट नहीं होता। ये इस बात का खुला ऐलान है कि भारत अब दुनिया के आउटसोर्सिंग हब वाले टैग को फाड़कर फेंक रहा है। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये केवल फैंसी टेक जार्गन्स नहीं हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर रूम के सटीक पिन पॉइंट टारगेट्स हैं। 50 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर स्पेस टू ग्राउंड इंटेलिजेंस और भारत के अपने खुद के एआई मॉडल्स तक। ये बहुत साफ इशारा है कि हम बेसिक आईटी सपोर्ट से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सीधी लड़ाई डीप टेक संप्रभुता की है। तो क्या सिलिकॉन वैली का एक नया और ज्यादा खतरनाक विकल्प तैयार हो रहा है? आपके मन में सवाल आ सकता है कि दूसरों के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला एक इकोसिस्टम अचानक वैश्विक महाशक्ति को चुनौती कैसे दे सकता है? जवाब छिपा है हमारी बुनियादी सोच में। सिलिकॉन वैली असीमित फंडिंग पर काम करती है। वो सुविधा के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके ठीक उलट भारत एक आवश्यकता आधारित इकोसिस्टम है। यहाँ पैसा कम है, लेकिन असली समस्याओं को सुलझाने की जिद बहुत ज्यादा है। और यही मजबूरी हमारी सबसे खौफनाक ताकत बन गई है। बस इस डेटा को देखिए, एक ही साल में बंद होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या 3,903 से धड़ाम से गिरकर सिर्फ 724 रह गई। पूंजी की इस भयानक कमी ने कंपनियों को मुनाफे पर ऐसा फोकस करने के लिए मजबूर किया, जिसने एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है जो अब किसी भी झटके को झेल सकता है। बैटल टेस्टेड और बेहद मजबूत। लेकिन सॉफ्टवेयर तो सिर्फ एक झांकी है। हार्डवेयर और चिप्स का महायुद्ध अभी बाकी है। असली जियोपॉलिटिकल वॉर अब हार्डवेयर के मैदान पर लड़ा जा रहा है और भारत इस महायुद्ध में अपना सबसे बड़ा हथियार उतार चुका है। 2026-27 के बजट में सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता के लिए सीधे 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। भारत का इरादा अब सिर्फ बाहर से आए चिप्स को असेंबल करना नहीं है, बल्कि वो अपना खुद का हाई वैल्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर खड़ा कर रहा है। इस मास्टर प्लान का स्केल सच कहूं तो डराने वाला है। 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। ये कोई आम ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये लिटरली शून्य से एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म देने की आक्रामक तैयारी है। 1,60,000 करोड़ रुपए, इस नंबर की गंभीरता को समझिए। ये 6 अलग अलग राज्यों में अप्रूव की गई 10 विशाल चिप फैब परियोजनाओं की कुल कीमत है। ये वो फाउंडेशन है जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से रीबूट कर देगा। पर क्या हमारी ये राह इतनी आसान है? नहीं। अब एंट्री होती है एआई के 700 बिलियन डॉलर के खतरे की। जैसे जैसे भारत खुद को मजबूत कर रहा है, आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल मंडरा रहा है। 700 बिलियन डॉलर, ये वो रकम है जो सिलिकॉन वैली सिर्फ इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फूंक रही है। ये पागलपन इस हद तक पहुंच चुका है कि वो कंपनियां अपने एआई सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए सचमुच न्यूक्लियर पावर प्लांट खरीद रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, न्यूक्लियर प्लांट्स। और अब इसकी तुलना जरा इस नंबर से कीजिए, 10,372 करोड़ रुपए। ये हमारे भारत के एआई मिशन का कुल बजट है। ये फासला चीख चीख कर कह रहा है कि पैसों के दम पर सिलिकॉन वैली से सीधे टकराना गणित के हिसाब से भी नामुमकिन है। और खतरा सिर्फ पैसों का नहीं है, अस्तित्व का है। एडवांस्ड जनरेटिव एआई एजेंट्स सेकंडों में वो कोड लिख सकते हैं जिसे लिखने के लिए हमारी आईटी कंपनियां पश्चिमी ग्राहकों से घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं। दशकों पुराना भारत का पारंपरिक बिलिंग आवर मॉडल अब सीधे सीधे मौत के कगार पर खड़ा है।
तो क्या हम ये जंग हार चुके हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं से सामने आता है भारत का असली ब्रह्मास्त्र। यहीं पर इस पूरी बिसात का सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। भारत की असली सर्वाइवल स्ट्रैटेजी $1 ट्रिलियन की मोनोपोली से सीधे सिर फोड़ना है ही नहीं। हम कोई सस्ता कॉपीकैट एआई मॉडल नहीं बना रहे हैं। हमारी असली ताकत कोर इंजन बनाने में नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई इंटीग्रेशन मास्टर, या कह लें कि सबसे बड़ा मैकेनिक बनने में है। प्लेबुक एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल है। अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को उन नाजुक और महंगे एआई मॉडल्स पर अपने अरबों डॉलर जलाने दीजिए। हमारी भारतीय इंजीनियर्स की फौज वो खामोश सेना बनेगी जो इन आधे अधूरे मेसी सॉफ्टवेयर्स को दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में फिट करेगी, उन्हें ऑडिट करेगी और उनकी खामियां सुधारेगी। और इसका अल्टीमेट गोल बहुत सॉलिड है। 2030 तक इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपोर्ट को $100 बिलियन के पार ले जाना। भारत अब पीछे बैठकर सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा, वो ग्लोबल इनोवेशन का रणनीतिक सहमालिक बनने जा रहा है। यहाँ एक कमाल की विडंबना देखिए। एक तरफ अमेरिका एआई सर्वर्स के लिए न्यूक्लियर प्लांट खरीद रहा है और दूसरी तरफ हमारी खूबी है किफ़ायती सटीकता। खेती में गायों का स्वास्थ्य नापने वाले स्मार्ट नेकलेस से लेकर हर महीने 21.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने वाले हमारे विशाल यूपीआई सिस्टम तक भारत दुनिया को बता रहा है कि कम संसाधनों में अधिकतम इम्पैक्ट कैसे पैदा किया जाता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, 2030 ये एक अंत होगा या एक नई शुरुआत? अब तक हमने जितने भी सुराग देखे हैं वे सब आपस में जुड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे जो खामोश शिफ्ट चल रहा था वो अब हकीकत बन चुका है। भारत अब केवल सस्ते लेबर का केंद्र नहीं है। हम ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डीप टेक और हार्डवेयर की दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर रहे, हम कल के भविष्य का आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं। महायुद्ध की बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है और हमारी ये गहरी पड़ताल इसी खौफनाक और खुले सवाल पर आकर ठहर जाती है, आने वाले एआई के इस युग में क्या भारत दुनिया के भविष्य का सर्वोच्च निर्माता बनकर उभरेगा या फिर सिलिकॉन वैली की एआई क्रांति का महज एक शिकार बनकर रह जाएगा? समय टिक टिक कर रहा है और 2030 अब ज्यादा दूर नहीं है।